नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 126 के मैथ्स के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 15 मार्च 2026 को कंडक्ट हुए वीकली टेस्ट के मैथ्स के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, दो वस्तु एक्स और वाई का क्रय मूल्य प्रति वस्तु 700 रुपया है और दोनों पर समान अंकित मूल्य अंकित किया जाता है। वस्तु X को 60% और 20% की दूर छूट देने पर 630 रुपए का लाभ पर बेचा जाता है। Y को 76% छूट पर बेचा जाता है, तो Y का लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए यहां पर दो वस्तु है X और Y, दोनों का CP क्रय मूल्य कितना है? तो 700 रुपया। अंकित मूल्य समान अंकित किया गया है, यानी कि इसका अंकित मूल्य अगर MP है तो इसका भी अंकित मूल्य MP ही है। वस्तु X को 60% और 20% के छूट पर बेचा जाता है। X को छूट पर बेचा जा रहा है, जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, उसके 60% छूट पर और 20% छूट पर बेचा जा रहा है। 60% छूट का मतलब क्या हुआ? 100 - 60 यानी कि 40% में बेचा जा रहा है, गुना 20% छूट, इसका मतलब क्या हुआ? 100 - 20 यानी कि 80% पर बेचा जा रहा है, इक्वल टू, अब ये क्या हो गया? SP हो गया। SP 630 रुपये लाभ हो रहा है और 700 रुपये क्रय मूल्य है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1330, यही SP होगा। तो यहां से हमको क्या निकल जाएगा? MP मार्केट प्राइस किसका? X का, तो वो Y का भी हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट हो गया। 4 से यह कट हो गया 25 बार में, 2 से यह कट होगा 4 बार में, 2 से यह कट होगा कितने बार में? 6 बार में, 12 हो जाएगा। 2 बचेगा, फिर 6 बार में 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 10 आएगा 5 बार में। ठीक है, तो MP इक्वल टू कितना आ गया? 665 गुना 25, और ये 4 जो है नीचे आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि Y को 76% छूट पर बेचा जाता है, तो Y का लाभ ज्ञात कीजिए। Y का भी मार्केट प्राइस तो इतना ही होगा, कितना है? 665 × 25/8। इसका 76% छूट पर बेचा जा रहा है, ठीक है, यानी कि कितना में बेचा जा रहा है? 100 - 76 इक्वल टू 24% में। तो इसका 24% निकाल लेते हैं, तो हमको SP निकल आएगा, सेलिंग प्राइस निकल आएगा किसका? Y का। 25 से यह 4 बार में कट गया, 4 से यह 6 बार में कट गया, 2 से यह कटेगा 2 बार में, 2 से यह कटेगा 3 बार में। गुना कीजिए, 5 × 15 के 5, 1 कैरी होगा, 6 × 18 1 19, 1 कैरी होगा, और 6 × 18 और 1 19/2 इक्वल टू कितना आ गया? देखिए दोस्तों, इसको कट करेंगे तो 9 बार में 18 आ जाएगा, फिर 19 होगा, फिर 9 बार में 18 हो जाएगा, 1 बचा, 15 हुआ, 7 टाइम में 14.5। देखिए Y का CP कितना है? 700 है। Y का SP कितना आया? इतना। ये Y का बात हो रहा है, ठीक है। तो Y का लाभ, प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 997.5 से हम 700 माइनस करेंगे तो 297.5 आएगा। अब परसेंटेज निकालना होगा तो 297.5/700 × 100, ठीक। 2 0 कट जाएगा, 7 से इसको भाग देंगे, 7 चौके 28, 1 बचेगा, 17 आएगा, तो 7 दूनी 14, 3 बचा, पॉइंट यहां पर लग गया है 35, 7 बचे 35। इतना प्रतिशत जो होगा राइट आंसर होगा, या ऑप्शन ए में है। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, यदि Y का X प्रतिशत, Y का X प्रतिशत, Z का Y प्रतिशत, Z का Y प्रतिशत हो, यानी कि ये दोनों बराबर है, इससे ये कट गया, दोनों तरफ Y है, X इक्वल टू Z, तो Z बराबर है, Z किसके बराबर आया? X के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, इसको सॉल्व करना है। देखिए ये ब्रैकेट में है, दोनों ब्रैकेट में है और दोनों का पावर नेगेटिव है, तो 1/4 + 1/8 विद इन ब्रैकेट हो जाएगा, डिवाइड है,
इस वाले पार्ट को यहाँ पर अलग से देखते हैं। 1 माइनस में है ना पावर, तो ये 2/3 हो जाएगा। जब माइनस में पावर होता है तो क्या होता है, हर अंश बन जाता है और अंश जो है हर बन जाता है। वही हम कम किए हैं यहाँ पर, वो नीचे वाले के ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिख दिए हैं, तो पावर 2 हो गया। ठीक है, अब 1 इतना है तो ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा। ठीक है, का पावर 2 हो जाएगा। यानी कि ये पार्ट यहाँ पर इस तरह आ गया। अब भाग है, यहाँ पर भाग का मतलब अगर इसको हम गुना में चेंज करेंगे तो क्या होगा, फिर से ये 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पर स्क्वायर 1/4 प्लस 1/8 इक्वल टू क्या होगा, 8 यहाँ पर लघुत्तम हो जाएगा, 4 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 1 2 हो गया, प्लस 1 और इधर कितना 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, नीचे 8 है यहाँ पर गुना 4/9 से यह कट गया कितने बार में, 3 बार में, इससे यह कट गया 2 बार में। ऊपर 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 1 का 1 हो जाएगा और नीचे 2 3 6। किस ऑप्शन में, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1620 डिग्री है। बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी। अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है, जब बहुभुजों में भुजाओं की संख्या n हो तो n-2 इंटू 180 डिग्री। ये कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1620 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू n-2 180 डिग्री इधर होगा गुना में, ये इधर आके क्या हो जाएगा भाग ही हो जाएगा। डिग्री से डिग्री कट खत्म हो गया, 0 से 0 कट गया, इससे क्या कितना बार में कट गया 9 टाइम में। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 और इधर -2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा दूसरी तरफ जाके +2, 9 × 2 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। संख्या 100 से 999 तक 9 कितनी बार आएगा, अंक 9 कितनी बार आएगा। देखिए 1 से लेके अगर आप 10 तक का बात करें तो इसमें 9 इकाई स्थान पर, इकाई स्थान का हम बात कर रहे हैं, इकाई स्थान पर कितने बार आएगा, तो 9 कितनी बार आएगा 1 बार। ठीक है, अब गिनती गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही एक संख्या है जो कि इकाई अंक है, 1 बार आता है 9। ठीक है, तो अगर 10 तक की संख्याओं में 9 का बात कर रहे हैं हम, 1 बार आया तो 100, पहले 1000 लेते हैं, 1000 तक की संख्याओं में 9 कितनी बार आएगा इकाई स्थान पर, हम यहाँ इकाई स्थान पर बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 या 10 नीचे आ जाएगा गुना 100, 1000, इससे ये कट गया इक्वल टू 100। ठीक है, अब हमको तो पूरा संख्या 1000 तक नहीं लेना है ना, 9 से 99 इसको हम 1000 मान के चले हैं, क्योंकि 1000 में तो एक भी 9 नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन इजी हो बोल के हम 1000 ले लिए हैं हम। लेकिन स्टार्टिंग से लिए हैं 1 से यहाँ पर, और यहाँ 1 से तो बात नहीं हो रहा, 100 से बात हो रहा है, तो 100 तक में जितना 9 होगा उसको माइनस करना पड़ेगा। 100 तक पे इकाई स्थान पर 9 कितनी बार आएगा, इससे यह कट जाएगा 10 बार, तो टोटल इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90 बार। इकाई स्थान पर 100 से लेके 999 तक में 9 90 बार आ रहा है। अब दाहिने स्थान पर बात करते हैं। दाहिने स्थान पर बात कर रहे हो तो हमको संख्या 100 तक को देखना पड़ेगा, पहले एनालाइज करना पड़ेगा। 100 तक की संख्याओं में 9 दाहिने स्थान पर कहां से कहां तक आता है, 90 से लेके 99 तक। यही वो संख्या है जिसमें क्या है 9 दाहिने स्थान पर होगा। कितना संख्या हुआ यहाँ पर, तो 10, यानी कि 100 तक की संख्याओं में दाहिने स्थान पर 9 10 बार आएगा। तो 1000 तक की संख्याओं में कितना बार आएगा 10, और ये 100 नीचे आ जाएगा और इधर 1000 गुना हो गया, 0 0 0 कट गया, 10 गुने 10 100 बार, यानी कि 1000 तक में दाहिने स्थान पर 9 100 बार आएगा और 100 तक में कितना बार 10 बार। इस 10 को यह माइनस करेंगे 90 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 से लेके 999 बोले या 1000 तक की संख्याओं में 9 दाहिने स्थान पर 90 बार आएगा। अब सैकड़ा के स्थान पर बात करते हैं। सैकड़ा के स्थान पर अगर बात कर रहे हो तो हमको 3 अंकों की संख्या देखना पड़ेगा, यानी कि 100 से लेके 999 तक या फिर 1000 तक,
पूरी तरह ले लेते हैं, ठीक है। सैकड़े के स्थान पर यानी कि 900 यहां से स्टार्ट होगा संख्या और अंत कहां होगा 999। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक में टोटल कितना संख्या हुआ, माइनस करेंगे तो 99, ठीक है। देखिए यहां ध्यान दीजिए कि 900 भी माइनस हो जा रहा है, जबकि 900 को हमको काउंट करना है तो +1 यानी कि 100 बार क्या होगा 9 सैकड़े के स्थान पर आएगा 100 से लेके 1000 तक की संख्याओं के बीच। अब टोटल कितना है तो इसको जोड़ दीजिए, 90 + 90 180, 180 और 100 280 बार जो है 9 रिपीट होगा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, यदि 12 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं तो कितने तरीके से 3 व्यक्ति का चयन किया जा सकता है जिनमें से कोई 2 ऐसे व्यक्ति शामिल ना हो जो अगल बगल बैठे हों, यानी कि एडजेसेंट ना बैठे हों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर हम इसका चयन कर रहे हो तो ये चयनित ना हो, ये चयनित हो सकता है, यह चयनित ना हो, यह चयनित हो सकता है। इस तरह का सिचुएशन यहां पर बोला गया है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप इसका फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, n - k + 1 और नीचे क्या होता है k, जहां पर n क्या है व्यक्तियों की कुल संख्या जो यहां पर 12 है, n = 12 हो गया। k कितने तरीके से हम व्यक्तियों को निकाल सकते हैं, चयनित कर सकते हैं, तो 3, ठीक है, ये = 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, = 12 - 3 + 1 और नीचे क्या है 3, = ऊपर 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 और 1 10 और ये 3 आ गया, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसका संयोजन निकालना है, तब जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। = क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 3 और इधर फैक्टोरियल 10 - 3 = 10 गुने 8 गुने 9 छूट गया है तो 9 गुने फैक्टोरियल 7 और इधर 3 × 2 हो जाएगा यह, और ये क्या हो गया फैक्टोरियल 7, इससे यह कट गया, 3 दूनी 6, ऐसे कट नहीं रहा है तो 3 तिया 9 हो गया, 2 से यह 4 बार में कट गया, 4 तिया 12 दह के 120 तरीकों से हम ऐसा चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, यदि किसी लीप ईयर का यादृच्छिक चयन किया जाए तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। लीप ईयर का बात हो रहा है यहाँ पर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं तो 366, ठीक है। इसको अगर हम 7 से भाग दें तो ऑड डेज कितने बच जाएंगे, ऑड डेज का मतलब रिमाइंडर, 7 से भाग देते हैं इसको हम तो रिमाइंडर कितना बचेगा तो 2, और भागफल कितना आएगा तो 52, यानी कि 52 दिन ऐसे होंगे जिसमें सभी सोमवार से लेकर रविवार तक सभी के सभी 52 बार आएंगे, ठीक है। और इस 7 दिनों में जो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार वगैरह है, इसमें से 2 दिन ऐसा होगा, ठीक है, 2 ऐसे दिन होंगे सोमवार या मंगलवार या फिर मंगलवार बुधवार जो कि कंटिन्यूअस हो, वो एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। यानी कि 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 दिन बार आएंगे, ठीक है। तो रविवार का वैसा आने का चांसेस कितना है, देखिए 2 कंटिन्यूअस दिन है, ठीक है, यानी कि रविवार और सोमवार आ सकता है, सोमवार और मंगलवार आ सकता है, मंगलवार और बुधवार आ सकता है, बुधवार और बृहस्पतिवार आ सकता है, बृहस्पतिवार और शुक्रवार आ सकता है, शुक्रवार और शनिवार आ सकता है, और शनिवार और रविवार, ये संडे, यहां भी संडे था, ओके, ये भी संडे का बात हो रहा है, एस 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए लिखा, ये सैटरडे है और ये भी सैटरडे है, ठीक है। तो इस क्रम में जब यहां पर आप देखते हैं तो संडे आने का चांस कितना बार है, एक यहां पर और एक यहां पर, यानी कि 2 ऐसा चांसेस है जिसमें संडे आ सकता है, ठीक है। और टोटल ऐसी प्रायिकता कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2/7 जो होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। ए बी सी डी ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं। ए और सी का योग 146 है, तो ई का मान क्या होगा? ए बी सी डी ई। अगर यह x है, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा? x प्लस 2। विषम संख्या है x, तो अगला विषम संख्या इसमें 2 जोड़ेंगे तो आएगा, अगला विषम संख्या इसमें 2 जोड़ेंगे तो आएगा, अगला विषम संख्या इसमें 2 जोड़ेंगे तो आएगा, अगला विषम संख्या इसमें 2 जोड़ेंगे तो आएगा। यही होगा सिचुएशन। ए और सी इन दोनों को जोड़ते हैं तो 146 आता है। x है, x प्लस 4 है, x है, x प्लस 4 है, इक्वल टू कितना है? 146। तो 2x इक्वल टू कितना हो जा रहा है? 146 माइनस 4 इक्वल टू 142। तो x इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा? 142/2। ये कट गया, 7 और 1 71। ये कितना आया? 71। हमसे क्या पूछा है? ई का मान। ई कितना है? x प्लस 8, यानी कि 71 प्लस 8, 71 प्लस 8 79। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। दो अलग अलग संख्याओं को जब किसी समान विभाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 11 और 21 प्राप्त होता है। जब उन संख्याओं के योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। भाजक क्या है? ये दो अलग अलग संख्याएं हैं, n1 और n2 है। जब किसी समान विभाजक से, मान लेते हैं हम इसको भी x से भाग दे रहे हैं, इसको भी x से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर भागफल क्या आ रहा है? q आ रहा है, यहां पर q डैश आ रहा है या q1 आ रहा है। यहां पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 11 आ रहा है, यहां पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। ये n1 हो गया, ये n2 हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन संख्याओं के योग को इन दोनों को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? x तो दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, q प्लस q1 आ जाएगा, और इधर जोड़ेंगे तो 21 और 21 को तो 32 का योग है उसी विभाजक से। इससे भाग दे रहे थे हम x से, तो इसको भी अगर हम x से भाग दे तो हमको भागफल जो भी प्राप्त हो, लेकिन शेषफल कितना प्राप्त होता है? 4। अगर x से इसको हम भाग दे रहे हैं तो यह तो पूरा पूरा भाग चल जाएगा, क्योंकि यहाँ x एक गुणनफल के रूप में है। 32 को जब हम भाग दे रहे हैं x से तो हमको रिमाइंडर 4 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 32 माइनस 4 इक्वल टू 28 जो है पूरा पूरा भाग जाएगा x से। अब ऑप्शन में से देखिए कि 28 जो यहां पर है किससे किससे भाग जा रहा है? 36 से तो भाग नहीं जा रहा है, 9 से भी भाग नहीं जा रहा है, ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। 14 से भाग जा रहा है, 28 से भाग जा रहा है। अगर हम 14 को आंसर मान ले कि ये सही है तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, एक रिमाइंडर यहां पर 21 दिया हुआ है। क्या रिमाइंडर कभी भी भाजक से ज्यादा हो सकता है? तो नहीं, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। किसी संख्या को 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 5 आता है। उसी संख्या को 56 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन को अगर जिस तरह का क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 45 आना चाहिए, जो ऑप्शन में है नहीं। असल में यह क्वेश्चन जो है क्रमिक विभाजक पर आधारित है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले संख्या को 7 से विभाजित किया गया, उसके बाद जो भागफल आया उसको 8 से विभाजित किया गया, तो शेषफल 3 और 5 आते हैं। तो उस संख्या को 56 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? देखिए, अगर संख्या n है, इसको हम 7 से विभाजित कर रहे हो, अब भागफल q आ रहा है और शेषफल 3 आ रहा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 7q प्लस 3। अब क्रमिक विभाजन में क्या होता है, इस q को ठीक है हम फर्दर डिवाइड करेंगे किससे? 8 से, ठीक है, तो भागफल q डैश मान लेते हैं, q1 मान लेते हैं, और रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? 5। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। q कितना आ गया है यहाँ पर? q की जगह में इसको रख सकते हैं 8 q डैश 1 प्लस 5 और प्लस 3 है। 7 8 56 q1 हो गया, प्लस 7 5 35,
और प्लस 3 है, इक्वल टू कितना आ गया 56Q1 प्लस 38। देखिए 56 से विभाजित हम करेंगे इसको, तो यह यहाँ तो 56 दिख रहा है, तो यह पूरा पूरा भाग चल जाएगा और यह भाग नहीं जाएगा, तो यही रिमाइंडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। दो संख्याओं का लघुत्तम सापवर्तक और महत्तम सापवर्तक क्रमशः 2400 और 16 है। यदि उनमें से एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? जब भी दो संख्याओं का लघुत्तम सापवर्तक और महत्तम सापवर्तक एलसीएम और एचसीएफ दिया होता है तो क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, एक्स इंटू वाई। एक्स और वाई क्या है यहाँ पर, एक्स पहली संख्या है, वाई दूसरी संख्या है। एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको 480, वाई हमको ज्ञात करना है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 16, एलसीएम कितना दिया हुआ है 2400। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 16 तिया 48, 3 से यह कट गया 80 बार में, तो y इक्वल टू कितना हो गया 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। यदि तीन भिन्न भिन्न संख्याओं का लघुत्तम सापवर्तक 120 है तो निम्न में से कौन सी संख्या उसका महत्तम सापवर्तक नहीं हो सकता? देखिए लघुत्तम सापवर्तक एलसीएम और एचसीएफ का बात करें तो क्या होता है, एलसीएम जो है जो भी एचसीएफ होगा उससे पूरी तरह विभाजित होता ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर 120 एलसीएम दिया हुआ है, लघुत्तम सापवर्तक दिया हुआ है, जो भी ऑप्शन में है, अगर महत्तम सापवर्तक इनमें से कोई है, ठीक है, जो भी है उससे यह पूरी तरह विभाग जाएगा ही जाएगा। 8 से यह भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है, तो देखिए 15 बार में 15 8 120 होता है, तो ये हो सकता है महत्तम सापवर्तक। 12 से भाग जा रहा है, 12 10 120, तो ये भी हो सकता है। 24 से यह भाग जा रहा है, तो हाँ ये भी हो सकता है महत्तम सापवर्तक। लेकिन 35 से ये भाग जा रहा है क्या, तो नहीं जा रहा है, यानी कि 35 जो है महत्तम सापवर्तक, जिन संख्याओं का लघुत्तम सापवर्तक 120 है, कभी भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसके स्थान पर देखिए सबका बेस क्या है 17 है, ठीक है, इधर क्या है गुना में है, गुना में है तो क्या होता है पावर ऐड हो जाता है, ये प्रश्न चिन्ह वाला ऐड हो गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर का पावर कितना 8, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा 8, या इधर जाके माइनस 3.5 इक्वल टू कितना गया 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या एवं 52 के योग के बराबर है, तदनुसार सबसे छोटी संख्या क्या हो? क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3:4:5 में क्या है संख्याएं हैं, हम संख्या को क्या मान लिए 3 4 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे छोटा यह होगा, सबसे बड़ा ये होगा, इन दोनों को जोड़ दिए 5 प्लस 3। दूसरी संख्या क्या 4 और 52 के योग के बराबर है, इन दोनों को जोड़ दे तो ये क्या है आपस में बराबर है, यानी कि 8 इधर जुड़ गया तो 8 हो गया, माइनस 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 52, तो इधर घटाएंगे तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 52, 4 से 1 कट गया 13 बार में, ए इक्वल टू कितना आ गया 13। हमसे क्या पूछा है सबसे छोटी संख्या यानी कि 3a, 3a का मतलब क्या हुआ 3 और a कितना आया 13, 13 तिया 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। दी गई तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी है, तीन संख्याओं का औसत 121 है, तो पहली और तीसरी संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? पहला संख्या हम x मान लेते हैं, दूसरा y मान लेते हैं, तीसरा z मान लेते हैं। प्रश्न के अनुसार क्या है, यहाँ देखिए तीसरी संख्या से दुगुना कौन है पहली संख्या, तीसरी संख्या से दुगुना, अगर तीसरा संख्या को हम 2 मान लेते हैं तो इसके 3 गुना, 2 का 3 गुना 6, यह 6 हो जाएगा। अब यह जो पहली संख्या है, ठीक है, दूसरी संख्या से दुगुना है, दूसरा संख्या से ये दुगुना है, तो दूसरा संख्या इसका आधा होगा, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, तो इसी अनुपात में ये संख्या है 6:3:2 में। अगर हम इसको 6 से 3a और 2a मान ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों को जोड़ दे तो 6 3 9 और 2 11, 11a इक्वल टू कितना दिया है औसत 121 दिया है, तो पूरा संख्या हम यहाँ पर जोड़े है ना,
तो 121 गुना 3 यह पूरी संख्या का योग हो जाएगा। 11 से ये कट गया, 11 बार में ए इक्वल टू कितना गया, 11 गुने 3 33। हमसे क्या पूछा, पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच में अंतर। पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच में अंतर कितना हो जाएगा, 6a माइनस 2a इक्वल टू 4a। 4 इंटू यहाँ 11 तिया कितना आया है, इक्वल टू 37। तो 30 गुने 4 120 और 4 तिया 12, 120 और 12 132। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 12वीं पारी में 65 रन का लक्ष्य पूरा करता है, जिससे उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा यदि किसी भी पारी में नाबाद नहीं होता है। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का फिर 2 तरीका है। एक ट्रेडिशनल तरीका जिसमें आपको एग्जाम में काफी समय जाया होगा, दूसरा ट्रिक। ट्रिक क्या है इसको देखिए, 12वीं पारी में वो क्या कर रहा है, 65 रन बना रहा है, जिससे उसका औसत 2 अंक बढ़ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यह 65 रन जो बना रहा है वो क्या औसत से ज्यादा है, और जितना ज्यादा है वो इन 12 पारी का औसत को 2 रन से बढ़ा दे रहा है। यानी कि 12 पारी में 2-2 रन बढ़ जा रहे हैं। टोटल कितना बढ़ रहा है, 24। इस 24 को इस 65 से हम घटा दे तो जो 11वां पारी तक औसत है वो अज्ञात हो जाएगा। इसको घटाइए, 1 आ जाएगा, यहां पर घटाइए 4 आ जाएगा, 41। 41 रन क्या हुआ, वह औसत हुआ जो 11वां पारी तक था। 12वां पारी में क्या हो रहा है, 2 रन जो है बढ़ जा रहा है। इसको 2 को ऐड कर दीजिए, 43। एक और तरीका है इसको बनाने का, यहां तो 65, यहां तक तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। इस 65 से हम माइनस क्या करेंगे, तो 11 गुने 2, ठीक। यहाँ पर 12 गुने 2 करके जो माइनस किए थे, सिर्फ हम 11 गुने 2 करके 22 माइनस करेंगे तो डायरेक्ट हमारा 43 आंसर आ जाएगा। फिर ये प्लस वगैरह करने का झंझट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। 2 संख्याएं तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। देखिए, यहाँ पर x है, y है और z, 3 संख्याएं हैं। 2 संख्याएं x और y, तीसरी संख्या का बोल रहा था, तीसरा संख्या हम 100 मान लिए, ठीक है, या फिर 10 मान लेते हैं, ठीक है। 10 का 20% यानी कि 2 पहला संख्या हो गया, और दूसरा संख्या क्या है, 50%। 10 का 50% मतलब आधा 10 का मतलब 5। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या कितना है, 2 है, दूसरी संख्या कितना है, 5 है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना, 5 से कट गया, 20 बार में 20 दूनी 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। एक निरीक्षक 0.08% मीटरों को त्रुटिपूर्ण पाकर अस्वीकृत कर देता है। 2 मीटरों को अस्वीकृत करने के लिए कितने मीटरों का परीक्षण करना होगा। देखिए, जब निरीक्षक निरीक्षण कर रहा है तो 0.08% मीटरों को त्रुटिपूर्ण पाता है और क्या होता है, उसको अस्वीकृत करता है। 2 मीटरों यानी कि 2 मीटर कोई लेंथ है, ठीक है, इसको अस्वीकृत करने के लिए, इसके कारण से अस्वीकृत करने के लिए कितने लंबे यानी कि मीटर में जो लंबाई है उसको का परीक्षण करना पड़ेगा। तो यह 2 मीटर क्या हो जाएगा, ये 0.08% ही होगा। 0.08% इज इक्वल टू 2 मीटर। तो हमको कितना टोटल निरीक्षण करना पड़ेगा, 100%। 100% का मतलब क्या हुआ, 2, और ये 8.08 जो है वो नीचे आ जाएगा, और ये पॉइंट को हटाए तो यहाँ पॉइंट को हटाएंगे तो 100 आएगा, ये 100 ऊपर चला गया, और यह 100 यहाँ वाला 100 यहाँ पर आ गया, ठीक है। 4 से यह कट गया 25 बार में, 4 से यह कटेगा 2 बार में, 2 से यह कट गया 50 बार में, 50 दूनी 100, 100 गुनी 25, 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। गीतांजलि 17,800 की राशि जमा करती है, 6 वर्ष के अंत में उसे 31,684 मिलते हैं। प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है। यहाँ एसआई और सीआई का बात नहीं किया है, ऐसे क्वेश्चन में हम एसआई मान के चलेंगे, ठीक है। एसआई मान रहे हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मान रहे हैं। तो यहाँ एसआई कितना हो जाएगा, एसआई याद करने के लिए ये क्या है, अमाउंट है। अमाउंट कितना है, 31,684, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है, 17,800। इससे इसको माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ गया, 84, और 16 में 8 हो गया,
ठीक है, यहाँ 10 में 7, 3 हो गया और 1, 13,884 हो गया, SI हो गया। टाइम इक्वल टू 6 ईयर है, हमको रेट निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है SI में, SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। ठीक है, SI कितना आया, 13,884 गुने 100, P कितना है 17,800 गुने 6, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 6 से इसको काटते हैं, 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 तिया 18, 6 का 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 24 आएगा, 6 चौके 24। 178 को 2 से कट करेंगे तो 8 बार में 16 आएगा, 1 9 टाइम में इतना आ गया। अब इसको 2 से कट करते हैं, 2 का 2, 2 का 2, 1 बचा, 5 बार में 10 आएगा, 7 बार में इतना। 89 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 89 से डिवाइड करते हैं 1157 को, 1 टाइम में जाएगा 89, 11 और 15 कितना हो जाएगा 26, 7, 3 बार में जाता हुआ दिख रहा है, 9 तिया 27 के 7, 2 बचेगा, 8 3 की 24 और 2 26, देखिए 13 बार में यह कट जाएगा 89 से, तो 13% जो है दर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, रुपीज 25,000 राशि पर 3 वर्ष के अंत में उपचयित चक्रवृद्धि ब्याज 8,440.5 है। इसी राशि पर इसी दर से और इसी अवधि में कितना साधारण ब्याज उपचयित होगा। साधारण ब्याज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको दर चाहिए, है ना। अवधि तो दिया हुआ है 3 वर्ष, तो यहाँ अवधि का बात दिक्कत नहीं है, 3 आ गया, लेकिन दर हमको पहला कंडीशन से निकालना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है 25,000 है, ठीक है। CI कितना है 8,440.5, अमाउंट मिश्र धन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 33,440.5। अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R बाई 100 का पावर N, N इक्वल टू यहाँ कितना है 3 है, यहां से हमको N निकालना है। ये P तो इधर चल जाएगा तो A बाई P हो जाएगा, ठीक है। तो 33,440.5 बाई 25,000 इज इक्वल टू 1 प्लस R हमको पता नहीं है, और यहां पर पावर 5 से ये कट होगा 5,000 बार में, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 छक 30, 3 बचेगा, फिर 5 छक 30, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, फिर 4 बचा, फिर 5 अट्ठे 40, पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है 1। देखिए यहाँ पर क्यूब है, और यहाँ पर अगर क्यूब रूट करते हैं तो 5,000 का क्यूब रूट नहीं आएगा, इस 5 को हटाना पड़ेगा, तो 5 से भी इसको कट कीजिए तो 1,000 हो जाएगा, यहाँ भी कट कीजिए, 5 एक 5 हो जाएगा, 1 बचेगा, 16 आएगा, 5 दिया 15, 1 18 हो जाएगा, फिर 5 दिया 15, 3 बचेगा 38 होगा, 5 सत्ते 35, पॉइंट लग जाएगा, फिर 3 है और 31 हो जाएगा, तो 5 छक 30 और फिर 2 जाएगा नीचे। तो देखिए अगर हम 1 प्लस R बाई 100 निकालना चाहे तो हमको इधर क्यूब रूट लाना होगा, 1,000 का क्यूब रूट तो 10 हो जाएगा, लेकिन इसका क्यूब रूट क्या होगा 1,337.62 का। अगर इनको इसको रफली मान ले कि ये इक्वल टू 1338 है, तो पूरी तरह कैलकुलेट करने बैठे तो काफी समय लगेगा, इसलिए मैं इसको अप्रॉक्स लेके बना रहा हूं। तो ये क्या है 11 के इस क्यूब के आसपास दिख रहा है, या 11 का क्यूब कितना होता है 121, और फिर इसको 11 से गुना करेंगे तो 1331, इससे थोड़ा सा ज्यादा, अगर 12 करेंगे तो 12 का क्यूब बहुत ज्यादा हो जाएगा, लगभग 11, ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग, 11.01 या 02 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं इसको 11 ही मान लेते हैं। तो R बाई 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 बटे 10, 1 इधर जाएगा तो 1 माइनस, 11 से 1 माइनस करेंगे मतलब कि 10 माइनस करेंगे तो 1 बटे 10, R बाई 100 बराबर 1 बटे 10, इससे यह कट गया तो R बराबर कितना हो गया 10। ये क्या है अप्रॉक्स आया है, अप्रॉक्स आया, एग्जैक्ट नहीं आया। एग्जैक्टली क्या होगा इससे थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि ये देखिए 1331 हम लेके चले हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ 1337 या 1338 के आसपास है, ठीक है। तो
जो यहाँ पर रेट आ रहा है 10.0102 ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन हम 10 ही लेके चल रहे हैं। तो अब हमको दर मिल गया 10% लगभग, समय मिल गया, राशि मिल गया। तो ऐसा इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 ही होता है। P 25,000 है, R 10 है, T कितना आया है 3 आया है बटे 100, 1020 1020 25 दिया 75, ठीक है 00। 75,000 आंसर नहीं होगा, 75,000 से थोड़ा ज्यादा, और थोड़ा ज्यादा सिर्फ एक ऑप्शन में है, बी डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। यदि सामान्य चाल से 3/4 यानी कि 3/4 का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा चाल कम कर दिए। कितना कम कर दिए, 25% कम कर दिए। चलने पर मनुष्य को 1.5 घंटे का विलंब होता है, उसका सामान्य चाल क्या होगा। देखिए चाल क्या है, अगर पहले 4 रहा होगा तो अभी किस चाल से चल रहा है, 3 से चल रहा है। 3/4 का मतलब यही ना हुआ, पहले 4 था तो 4 का 3/4 3 होगा। तो टाइम समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस जो है स्थिर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समय 3 इधर चल जाएगा 4 इधर चल जाएगा। यानी कि 4 के चाल से जब चल रहे हो तो 3 यूनिट समय लग रहा हो, और 3 के चाल से चल रहे हैं तो 4 यूनिट का समय लग रहा है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 यूनिट। देखिए बाद में समय ज्यादा लग रहा है, और यही विलंब हमको 1.5 घंटा दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1.5 आवर। तो सामान्य चाल क्या है, सामान्य चाल 3 घंटा ना, यानी कि 3 यूनिट ना, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो गया, 3 गुना किए तो इधर पे 3 गुना, 1.5 गुने 3 कितना होगा 4.5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। सुरेश किसी कार्य को 15 घंटे में पूरा करता है, आशुतोष अकेले उसी काम को 10 घंटे में पूरा करता है। सुरेश 9 घंटे कार्य करता है और शेष कार्य आशुतोष पूरा करता है। आशुतोष अकेले शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। देखिए सुरेश है यहाँ पर और यहाँ पर आशुतोष है। सुरेश जो है किसी काम को अकेले 15 घंटे में पूरा करता है, जबकि आशुतोष 10 घंटे में। दोनों का लघुत्तम 30, टोटल काम हम 30 यूनिट मान लेते हैं। अब 30 यूनिट मान लिए तो 30 को 15 से भाग देंगे तो 2 यूनिट आ गया, ये एफिशिएंसी हो गया सुरेश का। तो आशुतोष का क्या हो जाएगा, 30 को भाग देंगे 10 से तो कितना जाएगा 3 यूनिट। सुरेश जो है 9 घंटे काम कर रहा है, देखिए तो 9 दूनी 18 यूनिट तो काम वो कर लिया। बचा काम कितना, टोटल काम 30 यूनिट था, 18 यूनिट वो कर लिया, तो काम कितना बचा 12 यूनिट। 12 यूनिट काम कौन कर रहा है, आशुतोष। उसका एफिशिएंसी क्या है 3 यूनिट। तो 12 यूनिट काम करने में 3 यूनिट की क्षमता से क्या हो जाएगा, कट करेंगे तो 4 घंटा का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूं तो मेरी बस 10 मिनट के लिए छूट जाती है। 10 मिनट के लिए छूट जाती है यानी कि 10 मिनट देरी से पहुंचा हुआ, यहां देरी से पहुंच रहा है वो, ठीक है। वही 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दिए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। बस पकड़ने के लिए मैं कितनी दूरी तय कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर D/4, एक बार में लगा इतना समय, दूसरी बार में D डिस्टेंस है, अब 5 के स्पीड से चले तो इतना समय लगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 10 प्लस बाद में कितना 5। इन दोनों को प्लस क्यों किया, कि एक देरी से पहुंच रहे कि पहले पहुंच रहे हैं। ये मिनट में है तो इसको घंटा में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इधर घंटा में बात हो रहा है और हमसे क्वेश्चन भी घंटा में ही पूछ रहा है, ठीक है। घंटा में करेंगे तब जाके किलोमीटर में आएगा ना, किलोमीटर प्रति घंटा का बात हो रहा है। 60 से भाग देंगे ना मिनट को, ये मिनट में है 10 और 5, इसको 60 से भाग देंगे यानी कि 60 मिनट से, तो घंटा में हो जाएगा। तो 10 और 5 15, 15 से इसको काटेंगे तो 4, 1/4, ठीक है। इधर देखिए 5 1 का 5 हो जाएगा, 4 1 का 4 हो जाएगा, यानी कि 5D माइनस 4D इक्वल टू 1D, और नीचे 5 गुने 4 20 बराबर 1/4। इससे यह कट गया 5, तो दिस इंप्लाइज D इक्वल टू कितना आ गया 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी अपनी आधी लंबाई की विपरीत दिशा से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। यदि वह एक रेलवे
प्लेटफॉर्म को 1.5 मिनट में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। देखिए यहाँ प्लेटफॉर्म का लंबाई हमको निकालना है, लेकिन इससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, रेलगाड़ी की लंबाई। इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने जा रहा है। देखिए जो भी लंबाई का रेलगाड़ी इधर से चल रहा है उसका आधी लंबाई का रेलगाड़ी इधर से आ रहा है। ये लंबा है तो ये लंबा कर देते हैं। और ये इसका लेंथ 2x है, ठीक है, तो इसका लेंथ क्या है, ये दोनों एक दूसरे को पार कर रहे हैं। तो पार करने के लिए टोटल डिस्टेंस हमको इनको कितना चलना पड़ेगा, 2x + x = 3x टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो d = इतना आ गया। फर्स्ट कंडीशन का बात हो रहा है, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड का बात होगा 36 + 54, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 60 और 30 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रहा है, यानी कि सेकंड का बात हो रहा है तो इसको भी मीटर सेकंड में चेंज कर लें तो 5/18 से इसको गुना कर दिए, कितना आ गया 5 5 × 5 25 मीटर प्रति सेकंड। और टाइम कितना दिया हुआ है, 12 सेकंड दिया हुआ है इन दोनों को पार करने में, ठीक है। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो 3x यहाँ पर डिस्टेंस है और स्पीड कितना है 25 मीटर प्रति सेकंड आया। t = कितना 12, 3 से 1 कट गया 4 बार में, 15 चौके 25 चौके 100 मीटर x = आया। लेकिन हमको किस रेलगाड़ी का लंबाई चाहिए, इस 2x का, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 × 100 = 200, ठीक है, 200 मीटर। अब ये 200 मीटर का रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म का हम लंबाई मान लेते हैं y, और इसका तो लंबाई 200 मीटर आ गया है, यानी कि टोटल डिस्टेंस 200 + y चलना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए। कितने समय में, तो समय मिनट में दिया है, इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 1.5 मिनट का मतलब क्या हो गया 90 सेकंड। और स्पीड किस स्पीड से चलेगा, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 5/18 से गुना कर दिए 2, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। d = क्या होता है s × t, d कितना गया 200 + y, 200 + y = कितना, टाइम कितना है 90 है, स्पीड कितना है 10, गुना कीजिए 900। तो y = कितना आ गया 900 - 200 = 700 मीटर। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया हो, पसंद आया हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।